यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आरओ का एग्जाम अब 7 दिन बचा हुआ है और लास्ट 7 दिन में क्या करना चाहिए उस पर थोड़ा सोचा जाए। ज़्यादा समय लिया नहीं जाएगा क्योंकि इस समय आपके पास समय भी नहीं है और टाइम टेबल अब बदलने के लिए उतना टाइम भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ बताना चाहेंगे, जैसे लास्ट 7 दिन है, करना क्या चाहिए आपको। इतना 10 मिनट अगर टाइम निकले तो उसको सोचने का प्रयास करिए। जितने भी एक एक सब्जेक्ट की बात किया जाए, अगर आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो आप आर्टिकल, संविधान संशोधन और जो नए नए फैक्ट आए, जैसे तमिलनाडु में इस बार राज्यों के राज्यपाल में, वहां के राज्यपाल और वहां के न्यायपालिका में सीएम में पहले बहस हुआ क्योंकि राज्यपाल उनकी बातों को बार बार, कोई भी एक्ट हो रहा था उसको पारित ही नहीं कर रहे थे। तो उस समय आर्टिकल 201, 200 यानी जो जो आर्टिकल आए हैं, खास करके मेरा यह कहना यह है कि प्रमुख आर्टिकलों को ध्यान दे लीजिएगा। संविधान संशोधन को ध्यान रख लीजिए कि उसमें से क्वेश्चन आते ही हैं, खास करके 99 से लेकर 106 तक, और 42 हुआ, 44 हुआ, 85 हुआ, 79 हुआ, 73 हुआ, 74 हुआ, 91, 92 हुआ और 1 से 7 तक तो है ही। इन सभी आर्टिकलों को देख लीजिए कब हुआ है, क्या हुआ है। इसके अलावा अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ लेना चाहिए जितने भी आपके आंदोलन है, सामाजिक, धार्मिक, यहाँ तक कि वायसराय और बाकी चीजें। इसके बाद अगर हम इन्वायरमेंट में कहें तो इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वायरमेंट इस समय एक ऐसा मुद्दा है कि हर एक जगह उसका बहुत मतलब हर एक व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है। तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को आपको रिवीजन कर लेना चाहिए। खास करके जो भी नए बैठकें हुई हैं, नए बैठकें जो भी हुई हैं उसको लेकर उस पर आप चर्चा कर लीजिए। जो पढ़े हुए हैं उसको देख लीजिए। करंट का रोल बहुत ज्यादा है। अगर पहले से जो बच्चा करंट न्यूज नहीं पढ़ा है या नोट्स नहीं बनाया है और सोचे कि हम केवल वो घटना चक्र अगर जो अभी लेट आया है अभी लेकर के और कंप्लीट करें, तो मेरी राय में बहुत मुश्किल हो जाएगा। करना उसको यह चाहिए, काफी दिन से एग्जाम तो पुराने पहले ही डेट बताया गया है, तो जो आपका माध्यम रहा है उसको पढ़िए। नई चीजों को लेने से बहुत सावधान होना चाहिए। इसके बाद अगर आप देखें इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में आपको पता ही है कि आरओ जनगणना पूछता ही पूछता है, बजट पूछता ही पूछता है। नई जो योजनाएं हैं वो भी इकोनॉमिक्स के ही रूप में आती हैं। पंचवर्षीय योजना में देखते हैं कभी कभी मॉडल दे देता है कि कौन हैरोडोमर मॉडल पे है, कौन महालनोबिस मॉडल पे है, मैचिंग कराने के लिए वहां से क्वेश्चन आरओ वाले सिलेबस में आते ही हैं। उनको देख लेना है जितने भी हैं। और समितियां, कौन सी समिति कब बनी है इसको लेकर, और जो नए नए बदलाव हुए इकोनॉमी फोरम में या कौन से इंडेक्स में किसका कौन सा नंबर है उसको देख लेना है। उसके बाद है आपका खेल, खेल का क्षेत्र, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, आईपीएल हो, या जो नई खो खो हुआ है चैंपियनशिप, टेनिस हुआ है, हर साल ग्रैंड स्लैम 4 आपका होता ही है। ऑस्ट्रेलियन हुआ, विंबलडन हुआ, मतलब अगर लाइन से बात किया जाए तो उसको क्रम भी पूछ लेता है कि सबसे पहले कौन सा हुआ, ऑस्ट्रेलियन हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फ्रेंच हुआ, फिर क्या हुआ, विंबलडन हुआ, विंबलडन जो लंदन में होता है, और लास्ट में यूएस ओपन। तो कभी कभी ये क्रम भी पूछ लेता है। इसके अलावा जो जो नए ओलंपिक में हम लोग का 6 पदक आया या पैरा ओलंपिक में कितना आया, अगला ओलंपिक कहाँ हो गया, सारी चीजें देख लीजिए। अर्जुन खेल पुरस्कार कितने लोगों को मिला, पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला, तो उसमें से यूपी के जो है उनको आप छोड़ नहीं सकते। पद्म श्री 113 लोगों को मिला, उसको भी आपको देखना होगा। और पद्म विभूषण भी जो 4 लोगों को मिला उन सबको आपको देखना होगा, 7 लोगों को। तो ये आपको ध्यान देना होगा। और इसके अलावा कौन सी अतिथि है तो करंट के ही सेशन में आ जाएगा। इसके बाद अगर साइंस की बात करें तो आरओ के एग्जाम में साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री से तो क्वेश्चन रहेंगे ही, बायो के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, फिजिक्स में आपका यूनिट का क्वेश्चन आएगा ही, अध्ययन के क्वेश्चन आएंगे ही, रसायन के कोई केमिकल, ब्लीचिंग पाउडर या उसका रासायनिक सूत्र या इस तरह का कुछ नाम दे देता है, मान दे देता है, या कोई मिश्र धातु देगा कौन से बनाए जा सकते हैं। जीव विज्ञान में अध्ययन भी आते हैं, शरीर के कोई चीज, सेल आ सकता है, रक्त आ सकता है, ये सारी चीजें जो पहले से स्पष्ट है उसको देख लेना है। इसके बाद करंट तो देखना ही है साल भर का। ओवरऑल हिंदी में जो 60 नंबर का क्वेश्चन आपका है उसको भी केवल आप रिवीजन कर पाएंगे, नया चीज बचिए। अनेक शब्दों का एक शब्द जितना भी है वो लास्ट में यही कहना चाहेंगे। कहना क्या है कि जो आप अब तक पढ़े हैं नया मत पढ़िए, जो पढ़ चुके हैं उसी को पालिश मारिए। वो आया और वो छूटा तो आप समझिए बेकार हो जाएंगे। अब कुछ पढ़े ही नहीं है तो आप कुछ भी करें तब वो दूसरी बात हो जाएगी। और नई चीजें
चाहे वो करंट का ही क्यों रोल ना हो, मत लीजिए। ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए कि उससे अब ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। पहले से अगर किताबें ना ले पाए हो किसी भी कारण से और अभी तक नहीं देख पाए हैं, तो जो पुराना माध्यम है अगर पहले से लिए तो ही रिवीजन कर लिए। पिछले बार पीसीएस का एग्जाम हुआ था, घटना चक्र पढ़ा गया था, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आया था। तो ऐसा ना हो जाए, आयोग भी देखते हैं कभी कभी क्या करती है, तो ऐसी चीजों को जरूर पढ़िए जो आपका बेसिक चीज है। करंट ऐसा नहीं कह रहे हैं कि पढ़िए नहीं, पहले से बच्चे काफी दिन से घटना पढ़ रहे होंगे या कोई भी किताब घटना सार पढ़ रहे होंगे या खुद का नोट्स जो बनाते हैं पेपर को लेकर के वो पढ़ रहे होंगे, तो उस वही पढ़िए, एक्स्ट्रा चीज पढ़ने से बचें। जितना ज्यादा आप रिवीजन कर पाएंगे वही आपका फायदेमंद होगा। और 12-13 घंटा नहीं क्लास करेंगे, घर पे अपना नहीं पढ़ते होंगे, चाहे लाइब्रेरी में नहीं पढ़ते होंगे, तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। और किसी भी नए नोट्स, नई तकनीक, नया कोई माध्यम लेने से बचना चाहिए, वही पढ़ना चाहिए और बार बार। और हिंदी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो 60 में हिंदी में जितना प्रैक्टिस करें, अभी तो बहुत अच्छा सीजन है, 7 दिन जो बचा हुआ है, इसमें आप पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, अनेक शब्द, ये जो 6 प्रकार हैं, इसको खूब टच में भी ले आएंगे, थोड़ा सा भी याद हुआ होगा तो वो एग्जाम में काम आ जाएगा। यही तो असल टाइम है हिंदी पढ़ने का। इसके अलावा जो 10-15 नंबर आपका रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन आएगा, उसके 2-3 साल का सेट लगा लीजिए कि उसमें से क्वेश्चन हमारा उठ जाए। उसके बाद जितनी चीजें हैं, कोई भी सेक्टर का क्वेश्चन हो जो आपका पहले से तैयार है, आर्टिकल होता है लगता है कि तैयार है और लास्ट में आदमी रिवीजन नहीं करता, और 1-2 ऐसा आर्टिकल भी कैसा देगा, 62 देगा, 63 देगा, 64 और 65, कंफ्यूजन हुआ तो चले जाएंगे वहीं। इसलिए जो आपका पहले से स्पष्ट हो, चाहे वो दिवस ही क्यों ना हो या संशोधन, संविधान संशोधन कब हुआ, जो चीज पहले से तैयार है वो स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। और टारगेट मेरे हिसाब से 200 में 140 क्वेश्चन जो जीएस के, इस बार तो बहुत अच्छा चाहिए कि दोनों पेपर एक ही साथ हो रहा है, पहले ही से पता है आप लोगों को। तो 140-60 है तो मानकर चलिए इसमें आपको 100 और इसमें कम से कम 50, ये बहुत ही सेफ जोन है किसी भी कैटेगरी के लिए। तो 100 ना भी आए, 90 भी आए तो भी काम बन जाएगा। और 90 आने के लिए आप पॉलिटिकल साइंस, करेंट न्यूज, वो 10 नंबर का जो रीजनिंग और मैथ आता है वो, और उसके बाद बाकी सारे सब्जेक्ट के बेसिक चीज पता हो, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। फंसता है इसमें गाड़ी कहाँ है, मेंस में। तो उसके लिए ज्यादा समय अगर नहीं मिलता है, प्री अगर इसका नहीं निकलता है तो थोड़ा सा तो मुश्किल बात हो जाएगा, क्योंकि प्री तो निकलता है, असल बच्चों का मेंस में फंसता है, क्योंकि बच्चे कम होते हैं और टाइम भी कम होता है। इस बार हो सके टाइम थोड़ा मिले, लेकिन आपको यह मानकर चलना होगा कि इस 7 दिन में हम केवल रिवीजन करेंगे मन भर, और डेली 3 से 4 घंटा आप हिंदी पढ़िए। ये आसान सब्जेक्ट है और ये नंबर उठा देगा आपका। अभी 7 दिन में कोई खाली करंट पढ़े और बाकी चीजों को छोड़ दे और उस करंट की किताब से एक आध क्वेश्चन ही आ जाए तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। इसलिए जो आप जानते हैं, कम ही क्वेश्चन जानते हैं, लेकिन वो आएगा तो आपका छूटना नहीं चाहिए। जो भी हो तो उसको रिवीजन करिए, घटना हो या कोई भी किताब हो, सभी किताबें अच्छी हैं, पर नई रूप में कोई नया नोट्स दे, कोई नया यूट्यूब पे कोई चीज देखें या कोई नया कोई राय दे दिया उस पर काम करने लगे तो ये आपका नुकसान होगा। जो भी आपका पुराना नोट्स है उसी पर बस काम करिए। चलिए ठीक है।